ऊपर एक छोटी सी जानकारी आपके लिए लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कोयले का एक बड़ा संकट कोलैप्स भारत पर आ गया है और क्या इसके प्रभाव हैं, क्या कमियां रही, किस वजह से आप लोगों ने पिछले 5-6 महीनों में देखा होगा महंगाई का उच्च स्तर। पहले पेट्रोल डीजल के भाव अचानक से तेजी से बढ़े, फिर प्याज की कीमतें बढ़ी, फिर सरसों के तेल की कीमतें अचानक से पीक पे पहुंच गई और अब फाइनलाइज रूप से पिछले 6 दिन में भारत ने एक बड़ी समस्या का सामना किया और जिसे नाम दिया गया कोयल कोलैप्स। कोयले का जो बड़ा संकट आया जिसकी वजह से भारत की जो बिजली आपूर्ति है उसके ऊपर एक बड़ा संकट यूपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे, बिहार जैसे स्टेट्स में देखने को मिला है। पिछले 5 दिन से पावर कट्स हो रहा था लगातार। क्या इसकी पूरी जानकारी है, क्या इसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए, सारी जानकारी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। यहां मैंने एक रिपोर्ट बनाई है जो प्रिंट मीडिया रॉयटर्स की रिपोर्ट, रॉयटर्स एक बहुत बड़ी संस्थान है जो एनर्जी को लेकर के रिपोर्ट्स बनाती है, रॉयटर्स इंडिया और भारत सरकार की CIL कोयल इंडिया लिमिटेड वगैरह के कुछ सारे दस्तावेज है जो रिपोर्ट्स है उनके आधार पर मैंने बनाया है। शुरुआत करता हूं मैं पहले जानकारी इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि देखिए बच्चा, विश्व में 3 देश है। कितनी कंट्री है? 3 देश जो कोयले के टॉप उत्पादक है। पहले नंबर पे आता है कौन? चाइना। दूसरे नंबर पे कौन आता है? भारत। और तीसरे नंबर पे कौन आता है प्यारे बच्चा? अमेरिका, USA। कौन आता है? USA। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि 3.7 बिलियन टन का क्या है? उत्पादन है। किसका? चाइना का। भारत का कितना बच्चा? 740 से 80 के बीच में मिलियन टन में है और इधर ये तो 640 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, ये 3 देश हैं जो कोयले का उत्पादन करते हैं। भारत 70% बिजली का उत्पादन करता है कोयले से, बाकी का इंपोर्टेड कोयला होता है। इंपोर्टेड मतलब आयातित कोयला। तो मैं जानता हूं 3 बातें। देखो, बिजली की मांग में वृद्धि आवास से उद्योग तक जाती है। भाई बिजली के बिना ना तो उद्योग चलेगा ना घर चलेगा, ना तो उद्योग चल सकता है ना ही घर चल सकता है। उच्च वैश्विक कोयले की कीमतें भारत में कोयले के आयात को बढ़ावा देंगी, आयात का दबाव आएगी। अगर कमी आएगी तो हमें खरीदना पड़ेगा बाहर से, विदेशों से, और अगर वो भाव महंगे हुए तो देश पर एक अन्य आर्थिक भार बढ़ने का काम हो जाएगा। तीसरी बात यहां पर कि बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक का एक निचला स्तर पहुंच गया कि भारत में 135 जो संयंत्र हैं उनमें से 65 के पास, लगभग 70 कोयला संयंत्रों के पास 3 दिन का कोयला स्टॉक बचा है। क्या इसके संबंध में रिपोर्ट कहती है, इसी की जानकारी लेते हैं। प्यारे विद्यार्थी जुड़िए शानदार तरीके से, मैं एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन करता हुआ चलूंगा। देखो, कोयले की कमी के पीछे कारण क्या रहा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि भंडार में, स्टोरेज में जो कमी रही है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड स्टोरेज इन कोयल। कोयल के स्टोरेज में क्या कमी रही, क्या स्टोरेज में क्यों वो कम आया निचले स्तर पे। तो उसके लिए 2-3 बातें हैं। देखो, सबसे पहली बात, भारत में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों का उत्पादन का 70% बिजली में से 3/4 घरेलू कोयले के उपयोग से बनती है और शेष ऊर्जा आयातित कोयले से, आयातित मतलब इंपोर्टेड से, किससे? इंपोर्टेड कोयले से बनने का उत्पादित की जाती है। सबको पता है, तुम लोग को सिंपल सी बात है, डन। ठीक है, जैसे जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों में अर्थव्यवस्थाएं खुलती जाती हैं, कोयले से बिजली के निर्माण में आयात की मांग भी क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। जैसे जैसे नया उद्योग बना, उसमें नई बिजली की आवश्यकता हुई तो ज्यादा कोयले का खपत मात्रा बढ़ती चलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वैश्विक वृद्धि हुई। देखो, एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जैसे भारत कोयले का आयात करता है किससे? भारत कोयले का आयात करता है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया भारत का एक पड़ोसी देश है। इंडोनेशिया से भारत क्या करता है? कोयला मंगाता है। एग्जाम्पल से समझिएगा इस बात को। मान लीजिए पहले 1 किलो कोयला इंडोनेशिया 60 रुपए का दे रहा था कि 60 रुपए में 1 किलो ले लो। फिर इंडोनेशिया ने वो भाव बढ़ा दिए क्योंकि इंडोनेशिया को पता कि ऐसे भाव बढ़ाऊंगा तो मुझे फायदा होगा और इनको जरूरत है, तो उसने 200 रुपए कर दिए। 60 रुपए से कहां पहुंच गया? 200 रुपए पहुंच गया। तो वो जो एक आर्थिक संकट है 140 रुपए का, वो देश पर पड़ा। भाई देश ऑलरेडी 30% कोयला खरीद रहा था। क्या कर रहा था? देखिए, 70% बिजली देश के कोयले से बन रही थी, लेकिन 30% हम बाहर से मंगा रहे थे। अब बाहर से मंगाने वाले में हमने कमी करनी पड़ी, कटौती की, क्योंकि वो महंगा हो गया। अब महंगा हो गया तो सरकार ने सोचा कि कुछ कम कर लेते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट के एंड में जब हम पहुंचेंगे 15 मिनट बाद, तब उससे पहले एक बात बताता हूं कि संकट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन है। आगे निकट भविष्य में देखने को मिल सकता है। भारत के ऊर्जा मंत्री, राज्य ऊर्जा मंत्री RK सिंह का यह बयान आया कुछ समय पहले ट्विटर पे कि
जो ये संकट है ये 5-6 महीने तक चल सकता है। कितने महीने तक? 5-6 महीने तक चल सकता है, लेकिन उसके बाद हम शायद इसको ठीक कर देंगे। हाल ही के कुछ समय में ग्रीनफील्ड एनर्जी का भी उत्पादन बढ़ा है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सोलर प्लांट्स, पवन ऊर्जा, ये सारी चीजें, सौर ऊर्जा का वो मीट्रिक टन में, वो सॉरी आपके मेगावाट्स में उत्पादन बढ़ा है। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। तो 5-6 महीने में समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार जैसे बड़े स्टेट्स के अंदर जो गांवों के अंदर बिजली की कटौती है उससे आपूर्ति करके उद्योगों को सप्लाई किया जा रहा है। तो समस्या है, लेकिन इतनी बड़ी गंभीर नहीं है, लेकिन सोचने वाली है हमें। ठीक है, अब सुनिए आगे कि वैश्विक वृद्धि का अर्थ इससे समझ गए आप कि जैसे इंडोनेशिया से हम लोग कोयला मंगा रहे थे, पहले वो 60 रुपए किलो दे रहा था, फिर वो कितना कर दिया उसने? 200 रुपए किलो कर दिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा कमी के पीछे कारण यह आया क्योंकि हमारा 30% कोयला वहां से रुक गया। अब देखो, आयातित जो कोयला था ना, वो कोयला आ रहा था, उसको हमने कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। भाई देखो, 70% कोयला हमारे पास था, 30% हम बाहर मंगा रहे थे। कहां से? बाहर से मंगा रहे थे। अब इसको हमने कम किया। इसको क्या किया? बाहर वाले को कम किया। तो दबाव किस पर पड़ा? इस पर पड़ा। दबाव इस घरेलू कोयले पे पड़ा कि आप ज्यादा उत्पादन करो कोयले का, ताकि बिजली ज्यादा उत्पादित की जा सके, क्योंकि ये हमें कम करना पड़ रहा है क्योंकि कीमतें बढ़ गई है। तो दबाव किस पे पड़ा? घरेलू संयंत्रों पर। और घरेलू संयंत्र कौन है भारत का? CIL। देखो, भारत में 716 मीट्रिक टन के आसपास कोयला 2021 में नोटिफाइड किया गया, 740 मीट्रिक टन के आसपास। ठीक है, भारत में कोयला होता है। शेष कोयला हम लोग मंगवाते हैं। CIL, कोयल इंडिया लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो कोयले का उत्पादन करती है। और इस 716 मीट्रिक टन में से, मिलियन टन में से, सॉरी, ठीक है, आपके कितने? 596 MT का उत्पादन अकेली किसने किया है? कोयल इंडिया ने किया है, CIL ने। ठीक है, कोयल इंडिया लिमिटेड ने किया है। भारत का जो कोयला उत्पादन है, उस कोयला उत्पादन में सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने अगर इसको कम भी कर लेंगे हम लोग, तो ये 70% का उत्पादन हम ज्यादा कर सकते हैं। समझ रहे हो आप कि भाई मान लीजिए हमने किसी से मंगवाना बंद कर दिया, लेकिन हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोड्यूसिंग को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? ज्यादा मात्रा में बिजली उत्पादन हो सकता है। जो कमी वहां से है उसको पूर्ति की जा सकती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोयला एक नवीकरणीय, अनवीकरणीय भंडार है, खत्म होगा एक दिन, तो हमें इसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। विकल्प क्या है इसके पास? आपके पास बच्चा विकल्प, आपके पास सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आपकी पानी से वाटर, हाइड्रो एनर्जी, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। बायोगैस, ठीक है, बायोडीजल्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने ऑप्शन में, इसको हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो, अतिरिक्त बोझ की बात होगी, उसके बाद बात करते, देखो, दूसरा कारण कि कोयले की कमी क्यों आई। दूसरा कारण, इसका पहला कारण समझ गए आप कि आयात के मामले में बढ़ोतरी होगी, पैसे में बढ़ोतरी होगी। 30% कोयला था, उसमें पैसे में बढ़ोतरी होगी। दूसरा कारण था मानसून। मानसून आया, इस कारण बाढ़ आई। बाढ़ के कारण कई सारी कोयला खदानें भारत में क्या होगी? पानी से भर गई, इसलिए कोयले का प्रोडक्शन 3 महीने के लिए रुक गया। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मानसून के कारण भारत के अंदर क्या हो गया? कोयले की कमी हुई, उत्पादन में, खनन में कमी हो पाई, जिसके कारण जो कच्चा माल था वो नहीं मिल पाया संयंत्रों को। तो 65 संयंत्रों के पास 3 दिन का कोयला स्टॉक बचा है, लेकिन उत्पादित हो जाएगा क्योंकि पावर कट हो रहे हैं। पावर कट ऐसे होता है कि पावर कट, देखो, उद्योग को सबसे ज्यादा जरूरत होती है और घरेलू रोजमर्रा के जीवन को भी सबसे बड़ी जरूरत होती है। किसकी? बिजली की। बिजली के बिना आज के दिन कोई चीज ही नहीं चलती। आप अपना फोन चार्ज नहीं कर सकते, आप ये वीडियो नहीं देख सकते, हम लोग पढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो डीजल इंजन से, आपको पता, जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, मेट्रोपोलियन सिटीज में बंद कर दिए गए थे प्रदूषण को लेकर के, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब उन पर सरकार दोबारा से विचार कर सकती है 5-6 महीने के लिए कि एक बार वो डीजल इंजनों को, जो डीजल जनरेटर होते हैं, उनको क्या कर दे? बढ़ावा दे दे, ताकि ये कोलैप्स जो हुआ है कोयले का वो दूर हो सके 5-6 महीने तक। और तब तक सौर ऊर्जा वगैरह के भी कई सारे विकल्प बन सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये 2 कारण रहे। एक तो भारत से जो आयातित कोयला था, वो कोयला क्या हो गया? उसकी जो मांग थी, मांग बढ़ी, लेकिन उसकी कीमतों में वृद्धि होगी। डिमांड में के साथ साथ सप्लाई में वृद्धि, में कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे भारत ने कमी करनी पड़ी। दूसरा, मानसून एक बड़ा कारण रहा, जिसके कारण कोयले की खदानें डाउन पे आ गई। अगली बात, ठीक है, अब देखो, क्या बिजली कटौती होगी? सबसे बड़ा प्रश्न हमारा यही है, क्या बिजली कटौती होगी? क्या होगी बिजली कटौती? तो देखो, ये रिपोर्ट है क्विंट मीडिया की, क्विंट मीडिया और आपके रॉयटर्स की। रॉयटर्स कह रहे हैं कि भारत में जब कमी उभर रही है, तो 4 अक्टूबर को बिजली आपूर्ति की चरम मांग थी, वो कमी रही भारत में 4 गीगावाट की। कितनी? 4
गीगावाट की कमी रही भारत को 4 अक्टूबर को। आज तारीख हुई है बेटा आपके कितनी, 9 अक्टूबर। मतलब आज से 5 दिन पहले भारत के पास कितनी 4 गीगावाट एनर्जी कम थी जो रोजाना सप्लाई होती है। ये 3 दिन में 5 दिन में अंतर बढ़ करके कहां तक चला गया, 10 गीगावाट पर तक चला गया। अब आपका देखो आरके सिंह है, भारत के ऊर्जा मंत्री है, केंद्रीय सेंट्रल ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान के थ्रू वो ये बात कहना चाहते थे कि शुरुआत में हमें पता चला कि हमारे पास 4 गीगावाट कम है, तो पहुंच करके 10 गीगावाट पे पहुंच गई, लेकिन हमने इसका विकल्प बहुत जल्दी ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा, जैसे गांवों के अंदर 24 घंटे लाइट जा रही है, उस 24 घंटे को 12 घंटे कर दिया, मतलब 12 घंटे की कटौती कर दी, ताकि जो कमी, जो अंतर बना, उसकी सप्लाई कहां हो सके, उद्योगों को दी जा सके। किसको दी जा सके, उद्योगों को दी जा सके। तो एक बड़ी अच्छी बात रही कि सरकार ने समय पर रहते हुए उसकी चेतावनी को माना और रिपोर्ट्स के आधार पर क्या कर दिया, डाइवर्जन दे दिया, कटौती करके उद्योगों को सप्लाई करने का काम किया, शहरों को सप्लाई करने का काम किया। तो अभी फिलहाल ये थी कि कटौती होगी, हाँ होगी, लेकिन कुछ समय के लिए। जैसे आप यदि गांव में रह रहे हो तो आप मान सकते हो कि 5-6 घंटे बिजली कटौती हो सकती है, या शहर में रह रहे हो तो भी 5-6 घंटे बिजली कटौती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कटौती ही एकमात्र इसका उपाय है, क्योंकि बिजली ऐसे तो है नहीं कि हम घर पे बनाएंगे अपने, है ना, तो घर पे तो बना नहीं सकते भाई, वो तो कहां से बनेगी, वो तो कहीं कोयला संयंत्र में ही बनेगी, पावर प्लांट में ही बनेगी, और पावर प्लांट के पास कोयला रहेगा तभी वो चल पाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए, वर्तमान के लिए सबसे बड़ी न्यूज ये है कि जो आरके सिंह जी हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, एनर्जी मिनिस्टर हैं, उनका यही कहना कि शुरुआती 5 दिन में हमें पता चला कि हमारे पास 4 गीगावाट की कमी है जो 10 गीगावाट तक पहुंच सकती है, इसलिए हमने कटौती का विकल्प सबसे पहले चुना। आज से 5 दिन पहले चुन लिया था, गांवों के अंदर बिजली कटौती स्टार्ट हो गई थी और ये आगे भी जारी रहेगी कुछ समय के लिए। तो बिजली कटेगी, लेकिन 24 घंटे नहीं कटेगी, ऐसे नहीं कि अंधेरा ही हो जाएगा, ब्लैकआउट नहीं होगा, थोड़ी बहुत 5-6 घंटे 24 घंटों में से आपकी क्या कर सकती है, बिजली कट सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, तो ये बात आपके CIL के ऊपर पूरी रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट का तथ्य यही था कि हाँ कटेगी भाई, थोड़ी देर कटेगी बिजली, 4-5 घंटे, 6 घंटे, या मे बी अप्रोक्स 10 घंटे के आसपास भी बिजली कट सकती है, क्योंकि पूर्ति करनी पड़ेगी। और ये 4-6 महीने तक ये समस्या रह सकती है। 4-6 महीने में इसका विकल्प ढूंढ लिया जाएगा, आयातित कोयले को और बढ़ा दिया जाएगा, जो 30% के आसपास भारत कवर करता है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो।